हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं, हिंदी में बोलते हैं मोललता। इसके पहले हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाली क्लास में कि मोलरता क्या होती है, मीन्स मोलैरिटी क्या होती है, उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था। इस क्लास में हम बात करेंगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मोलैलिटी पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में दो चीज़ें डिस्कस कर लिया, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मोलैरिटी, यानी प्रतिशत संगठन तथा मोलरता, ये हो गया है। आज हम बात करेंगे मोलैलिटी पर, मोललता पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं होता क्या है। यहाँ हमने डेफिनेशन लिखा है इसकी, ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए, इस वजह से लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kilogram mass of solvent in a given solution is called its molality। ठीक है ना, मतलब किसी भी दिए हुए विलयन में या फिर किसी भी दिए हुए सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होते हैं उनके मोल्स, उनके जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्वेंट के पर किलोग्राम मास के हिसाब से प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहते हैं। एक इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक डायग्राम बना लिया, इसमें एक फ्लास्क लिया है हमने और यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों होगा। इसमें जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होगा। जो सॉल्यूट है उसका यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे n, और जो सॉल्वेंट है इसके अंदर उसका क्या ले लेंगे, मास इन किलोग्राम। तो पर किलोग्राम से के हिसाब से, सॉल्वेंट के पर किलोग्राम के हिसाब से, प्रति किलोग्राम के हिसाब से विलेय के यानी सॉल्यूट के जितने मोलों की संख्या घुली होगी या जितने नंबर ऑफ मोल्स घुले होंगे इस विलयन में या इस सॉल्यूशन में, उसी को इसकी हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं, मोललता बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट, मतलब इस डेफिनेशन के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kilogram mass of solvent in kg। ये हम लिख सकते हैं, बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर बताया उसी के बेसिस पर हमने फार्मूला बना दिया। अब इसी को R करके हम लिख सकते हैं। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का मतलब स्मॉल n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का मतलब कैपिटल W। इसको हमने कैपिटल W से दिखा दिया। दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप कि इतनी बातें क्लियर होंगी, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें हम जानते हैं n इक्वल टू होता है W अपॉन m, और कैपिटल W को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको एक बार रफ करके आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी में हमने इसको नहीं बताया, इसकी परिभाषा को इंग्लिश में ही पढ़ दिया, एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। हिंदी में इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि किसी भी दिए हुए विलयन में विलेय के मोलों की संख्या प्रति किलोग्राम विलायक के हिसाब से जितनी होती है वही उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो उसी पर हमने यहाँ पर एक सूत्र लिखा था, मतलब फार्मूला लिखा था। अब हम बात करेंगे इसमें कि जो हमने फार्मूला बनाया था स्मॉल m इक्वल टू n अपॉन कैपिटल W, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको एक बार हमने फिर से लिख लिया, ये है किलोग्राम में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कहेंगे वी नो दैट
हम जानते हैं, वी नो दैट स्मॉल n इज इक्वल टू होता है W अपॉन कैपिटल M, ठीक है ना। एंड कैपिटल W जो kg में है, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल w अपॉन 1000, मतलब ये होगा ग्राम में। तो अगर कोई चीज़ ग्राम में गिवन है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देते हैं। हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया। अब अगर इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर दें तो हमें एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी, एक दूसरा समीकरण मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है n इक्वल टू W अपॉन M, यहाँ कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल w अपॉन 1000, यहाँ भी स्मॉल w आ रहा है और यहाँ पर भी स्मॉल w आ रहा है, दोनों जगह स्मॉल w आ रहा है, ठीक है ना। जब इन दोनों जगह स्मॉल w आएगा तो कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से एक को हम क्या करेंगे, डैश कर लेंगे। मान लीजिए हमने इसको डैश कर लिया, ये हो गया W डैश। जो W डैश है वो किसका मास हो गया, सॉल्वेंट का, और जो ओनली W है वो किसका वेट हो गया, सॉल्यूट का। ये विलेय का दिया हुआ भार ग्राम में है और ये विलायक का दिया हुआ भार ग्राम में है, ठीक है ना। अच्छा, इनकी वैल्यू किसमें पुट कर दीजिए, इनका मान वहां रख दीजिए। देखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू, यहाँ है W अपॉन M अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, W डैश अपॉन 1000, ओके। और आगे सॉल्व करिएगा तो यह जाएगा W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन W डैश। अब अगर आपको यहाँ से ये वाला W चाहिए तो कह सकते हैं और करके W इज इक्वल टू ये M इंटू कैपिटल M इंटू W डैश, स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू W डैश अपॉन कितना हो जाएगा 1000। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो न्यूमेरिकल में कई बार इस सेकेंड इक्वेशन का यूज करना पड़ता है और कई बार फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको दोनों को याद रखिएगा, और न्यूमेरिकल हम करवाएंगे तो उसमें इसको देख लेंगे। तो हमने मोलैलिटी पढ़ लिया अभी, और इसके पहले वाले क्लास में हमने मोलैरिटी पढ़ा था। अब पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को भी पढ़ करके हम इन तीनों पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।